और फिर मदीना शरीफ भी वो शहर है जहां से परिंदे भी प्यार करते हैं, जिस शहर से हवाएं भी प्यार करती हैं, जिस शहर पे चांद की चांदनी कुर्बान होती है, सितारों की चमक जिस जमीन के जर्रों पर वारी जाए, उस जमीन को मदीना शरीफ कहा जाता है। भाई अगर हर किसी को मदीना इतना प्यारा है तो फिर सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा, सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। कहते हैं लेकिन फिर भी हमने मदीना छोड़ दिया, हमें छोड़ना पड़ा मदीना। क्यों? कहा जुल्म इतने हुए। फिर खुद फरमाते हैं कि ये जो आजमाइश रही, ये जो शरीरों के शर और जालिमों के जुल्म रहे, इसमें भी रब की हिकमत थी। क्या? तो मुस्कुरा के कहने लगे जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। और मैं तो और पढ़ के बात कह दूं, अगर हजम कर किया जा सके तो, खुदा की कसम दीन की बुनियाद में जो हुजूर के घर का लगा है ना, वो किसी का नहीं लगा है, वो किसी का नहीं लगा है। जितना दीन की बुनियाद में हुजूर के घर का लगा है उतना बाहर वालों का नहीं लगा है। दीन की बुनियाद में क्या क्या ना लगा। आप अगर सैयदों की नानी की बात करें, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता था, है ना। आज तो कागज के नोट हैं, कागज के। उस वक्त पैसे सोने के होते थे, कागज के जेब में रख के बंदा फट जाता है। दो चार गड्डी जेब में आई तो सोच रहा है इसे किधर निकाला जाए, कोई नहीं मिला, पड़ोसी के सर में लठ दे मारा। 50,000 डॉक्टर को, 50 थाने में। निकल गई गर्मी, निकल गई गर्मी। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सैयदों की नानी, जिनको मलिका अरब कहा जाता है, इतने पैसे वाली थी कि आप जो कपड़े पहनती थी ना, उसमें सोने के तार पड़े होते थे। सोने के तार। आज नाक की क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी लौंग गिर जाए तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती हैं औरतें। यहीं गिरी थी, भूरी ले गई होगी। मजीदन के पास देखो, हालत खराब है। खदीजा तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाए, तेरी अजमतों पे कुर्बान जाए। सोना इतना था कि अगर ढेर लगा दिया जाता तो इस पार वाले को उस पार का नजर नहीं आता, और उस पार वाले को इस पार का नजर नहीं आता। लेकिन जब मेरे हुजूर के निकाह में आने का शरफ मिला, सारी दौलत के दरवाजे खोल दिए, ऐलान कर दिया महबूब ये मेरा नहीं, ये तेरा है, जहां आपकी मर्जी करे वहां खर्च कर दे। मेरे नबी ने सारी दौलत दीन पे लगा दी, दीन पे लगा दी। मैं ये सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। और फिर तारीख ने वो वक्त भी दिखाया कि जिसके सोने, जिसके लिबास में सोने का तार होता था, जब बिस्तरे मर्ज आया और बिस्तरे मर गया तो उसी खातून के कपड़ों में सोने के तार के बजाय कई कई पैबंद लगे थे, कई कई पैबंद। नफीसा आई, आपकी सहेली थी, कहने लगी खदीजा मक्के वाले बातें कर रहे हैं। अगर खदीजा ने ना खुदाओं को नाराज न किया होता तो आज ये हश्र नहीं होता, आज ये हश्र नहीं होता। खदीजा वक्त मान जा, अब भी छोड़ दे इस दीन को, अपने पुराने धर्म में आ जा। फरमाने लगी नफीसा जो तू मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है। का क्या मिला इनके दामन में आकर के? गुर्बत, भूख, प्यास। कहते हैं खुदा की कसम नफीसा तूने समझा नहीं है, जो इनके कदमों में बैठ करके भूख बर्दाश्त करने का मजा है, वो इन्हें छोड़ करके सोने के टुकड़ों पे पलने में कोई मजा नहीं आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां रही। और फिर इन्हीं के शिकम से वजूद पाने वाली जात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। इन्हीं के शिकम से पैदा होने वाली जात। और परवरिश खुदा की कसम, अगर परवरिश करने वाली जात खदीजतुल कुबरा की हो
तो मां को फातिमा जहरा ही होना चाहिए। कैसी परवरिश की, ऐसी परवरिश की कि बेटी को कभी सोने का लालच नहीं लगने दिया, कभी हीरे जवाहिरात का लालच नहीं लगने दिया। और फरमाया बेटी मेरे बाद महबूब की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे होगी। आखिरी वक्त में भी बेटी को समझाया, फरमाया था मेरे बाद महबूब को कमी ना होने देना। वाहरे फातिमा तेरे जैसी होनहार बेटी, ऐसी फरमाबरदार बेटी, पूरी जिंदगी हुजूर को किसी की कभी महसूस नहीं होने दी। और जब कभी खातून जन्नत की मोहब्बतें और खिदमतें हुजूर देखते थे, फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे, यानी आका फरमाते थे माँ की कमी जिसने मेरी पूरी की है वो मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की है। हुजूर की खिदमत में दिन गुजरे, फिर वो वक्त भी आया कि आपका निकाह हुआ। मौलाए कायनात मौला अली के घर तशरीफ लाई। मैं आपसे रुक के एक बात कह दूं यहां पे, आप गौर करें, हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली ही से हुजूर ने किया, जबकि बड़े बड़े अमीरों के भी रिश्ते थे, पैसे वालों के भी रिश्ते थे। कभी कभी तकलीफ भी होती है, कुछ छछूंदर आते हैं, आएंगे शायद अहले बैत की मोहब्बत का झांसा दिखा देख करके और कहेंगे नहीं नहीं जी अबू बकर उमर की तो अली से बनती नहीं थी। एक तो माज़अल्लाह यहां तक बकवास कर रहा था कि खातून जन्नत का विसाल नहीं, उनका मर्डर किया गया था। विसाल नहीं हुआ, उनको कत्ल किया गया। और एक कुत्ते ने यहां तक लिखा कि लोग इतनी नफरत करते थे खातून जन्नत से कि इनके जनाजे तक में शामिल नहीं हुए। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं, हम जानते हैं तारीख हम कभी उल्टी करके नहीं सीधी करके पढ़ते हैं। तारीख पढ़ें तो पता चल जाएगा हजरत अली को निकाह का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। खातून जन्नत से जो निकाह का सबसे पहला मशवरा दिया वो हजरत फारूक आजम की जात है, और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था और आकर के छछूंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ हजरत अली का हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले वारिसात लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है, मगर वाह रे फातिमा, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत तो देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फज्र की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार, याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए, क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो, फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है, ये सैयदों की माँ है, ये खातून जन्नत है। इतनी पारसा, इतनी पारसा। कुछ चीजें तो बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, फिर इनके बच्चे कैसे। मेरे इमाम ने ना सारे दुख दर्द दूर कर दिए,
सारी टेंशनें मिटा दी 2 बातों में। कहते हैं चक्कर में ना पड़, हुजूर की चौखट है, लिमिट में रहे, औकात में रहे, हिसाब लगा तो सोच समझ के लगा, कहाँ का लगा रहा है। फिर आप बताएं ना क्या है। फरमाने लगे तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा तेरा। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल बजा है, सैयद हूर के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, सैयद हूर के बेटे हैं, सैयद नूर के बेटे हैं। हाँ खुदा की कसम सोच तो सही, अगर माँ अज़मतों वाली है तो बेटा कितनी शान वाला होगा, बेटा कितनी शान वाला होगा। लोग कहते हैं हैरत है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें हैरत है, मुझे हैरत नहीं, मुझे हैरत नहीं। आप कहेंगे कैसे सर कट जाएं और नेज़ों पे कुरान की तिलावत होती हो। मैंने कहा तुमने नहीं समझा, माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटों पे लाजिम होता है कि कट भी जाए सर तो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। ये माँ की तरबियत और परवरिश का नतीजा है। आज ना अल्लाह माफ करे, कई मौलवियों को भी खुजली हो गई, ढोल बजाने पे पूरे ही डटे पड़े है ना। इतना बड़ा मौलवी नहीं जितना बड़ा ढोल लटकाए घूम रहा, कतई गैरत ही नहीं आ रही है। पहले तो मसला यह ऐसे निबट गया था कि इस हाथ से बजाओ तब भी हराम है और इससे बजाओ तब भी हराम है। ये पूरा ढोल लटकाए घूम रहा, हवाले लटकाए फिर रहे हैं। हाँ दोनों से ना इसका बस चले तो ये चढ़ के बैठ जाए, चढ़ के बैठ जाए। गैरत कर। आज वाकई उम्मत का ये हाल है हजरत। आज उम्मत उस चौराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा जाए तो किधर जाए। हाँ जो ढोल को नाजायज कह रहे हैं वो भी अपने आप को रज़वी कहते हैं, और जो जायज करने की कोशिशें कर रहे हैं वो भी रज़वी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। अब सीधा मुसलमान बेचारा किसे माने, किसे माने। मैं एक सीधी बात बताता हूं, सुने अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। 2 रोटी खाते हैं सारे लोग, रोटी खाते हैं ना सारे लोग, घास तो नहीं खाते ना। बोले हैं सर ना हिलाएं, रोटी खाते हैं कि नहीं। अच्छा खा के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए थे? खा के आए, ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे चले आए। हाँ नहीं तो कम से कम इतना खा के आया करो, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है कि यहां बैठ के बोलने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अपने घर की कोई बात खराब नहीं होने देता है ना। बात रोटी की आ गई, सारों ने जोर लगा दिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। चलूं आगे, मैं जो बात कह रहा था, मैं क्या कह रहा था आपसे अभी, अक्ल सलीम रखते। अच्छा चलो करबला देख लें। ये सारा ड्रामा करबला को लेके ही तो कर रहे हैं ना ये ढोलक वाले लोग। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके, नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, हुजूर के मदीने की अल्लाह हाज़री नसीब फरमा दे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? और जोर से 7 तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें किस तारीख में हुई? जी हैं सलामत रहे माशाल्लाह। कितनी तारीख में शहादतें हुई? 10 तारीख में शहादतें हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक किसी किताब, किसी रिसाले, किसी मुअर्रिख, चलो इससे भी हट के कि कुछ उलूम सीना बसीना होते हैं, कोई उसका रावी हो, कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हुसैन के खेमे से ढोल तो क्या लंगाड़े की भी आवाज आई हो? लंगाड़ा समझते? समझ गए ना क्या बोलते हैं? है ना। तो ढोल बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है, ढोलकिया सी जो होती। पूरे 7 से लेके 10 तक कोई बता सकता है हुसैन के खेमे से ढोल या ताशे की आवाज आई? बोले बचपन से सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, आज तक किसी मौलवी ने बताया कि अली अकबर के हाथ में किसी ने ढोल का डंडा देखा था, ताशा देखा था? लेकिन खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी ये कहेंगे कि पानी बंद हुआ या खुला रहा, मसला वो नहीं है। लेकिन खेमों की जो कंडीशन थी, 7 से लेके 10 तक प्यासे तो रहे, लेकिन खेमों में 2 चीजें बाकी थी, या तो कुरान बाकी था या रब की नमाज बाकी थी।
सुभान अल्लाह। इन दो चीजों के अलावा खेमे के अंदर बताओ क्या था? है एक मौलवी कह रहा जी डीजे को हराम कह रहे हो बारात के, तुम्हें खाली यही गाने ही दिख रहे और चीजें भी हराम को मौलवी कह रहा है, क्यों तू भी नाचेगा क्या? मदारी बनने की आदत बना ली है भाई। उलमा की जिम्मेदारी है, जो गलत देखते हैं वो बता देते हैं। अमल कराना इनका 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 या किसी का काम नहीं है, अमल कराना ये रब का काम है। हम सब की ड्यूटी खाली बताना है, मानो या मत मानो, हमारा बताना फर्ज है। तो इस चीज पे भी तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें थी मैदान करबला में हुसैन के खेमे में? जोर से कितनी? पहली, दूसरी, न इन्होंने नमाज को छोड़ा, न इन्होंने कुरान को छोड़ा। इतने पक्के नमाजी और कुरान के कारी थे, खुदा की कसम आप खुद अंदाजा लगा लें। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया। गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें। अमर इब्न साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा जहरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं? पूरी कौम पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग चलाया गया है किसी की ताड़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो? चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है? बता तो सकी ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा जहरा है, किसका बाबा अली है? एक के नसब में बता दे किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। तकबीर नारे रिसालत बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला उलमाए सुन्नत सरजमीने ज्वालापुर अराकीले कमेटी। अल्लाहू अकबर। ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ आपको, समझ रहे? अल्लाह जहरा के लालों का सदका अता करे, खातून जन्नत के पालों का सदका अता करे। मैं खुदा की कसम मेरा जी कभी कभी तन्हाई में चाहता है कि क्यों ना उठ के उनके लिए दुआएं की जाएं जो जल से करा रहे हैं। ये मुंह देख के बात का मसला नहीं है, सच्ची बात है। हजरत जिन इलाकों में जल से नहीं हो रहे ना, उन इलाकों में लोगों को कलमे तक सही से याद नहीं। हाँ, और जहां जल से होते हैं दो काम तो बड़े पक्के होते हैं। एक तो अकीदे के पक्के होते हैं और दूसरे दीनदारी में जानकारी होती है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने परसों भी ये बात कही थी और ये कोई झूठ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं इस बात को। किशनगंज के निजामुद्दीन भाई गांव में जाना हुआ, लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक हमारे गांव में जलसा नहीं हुआ था। सुन रहे ना? मैंने कहा नुकसान, कहने लगे नुकसान इतना बड़ा है कि आज भी हमारे गांव वाले होली दिवाली पे पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाते।
उन्होंने मुझे बुलाया जलसे में, मैंने कहा आज कैसे हो गया जलसा? कहने लगे कुछ लोगों ने आपको सुन लिया तो शायद इनका मन कर गया कि इसको बुला के सुन। तो मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान तो है, जहां जलसे नहीं होते वहां दीन की ज्यादा जानकारी बंदों को नहीं होती। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम कमेटी वालों, मुकद्दर के धनी हो, हुसैन की महफिल सजा के बैठे हो, कयामत में कुरान कहता है अल्लाह फरमाएगा लाओ अपने अपने इमामों को और आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो हम तो हुसैन पाक की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। हमारा इमाम तो करबला वाला इमाम है, करबला वाला इमाम है। ढोलक वाले सोचे शिमर के साथ जाना है कि यजीद के साथ जाना है, ढोलक वाले सोचे किधर जाना। हम बरेली वालों का इमाम करबला वाला है, करबला वाला हमारा इमाम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? एक भी उठ के नहीं गया, सारे बैठे रह गए। मेरे इमाम ने कहा अच्छा फिर जब नहीं जाते, आज आखिरी रात है, जी भर के अपने रब को सजदे कर लो, शायद इबादत का मौका अब जिंदगी में दोबारा ना मिले, इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले। मुसल्ले बिछ गए। कुरान की तिलावत आधी रात के बाद हुई, आधी रात तक सजदे होते रहे, फिर तिलावत, फिर इबादत, फिर तिलावत, फिर सजदे। फजर का वक्त आ गया। मेरे इमाम ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर जब तक हम कूफा में थे हसन अजान पढ़ते थे, बाबा अली नमाज पढ़ाते थे, बाबा अली के बाद मैं अजान पढ़ता था, हसन नमाज पढ़ाते रहे। आज हसन नहीं है, हुसैन है और अकबर है। आज अकबर अजान तू पढ़ेगा, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे फजर की अजान पढ़ और जाके ये भी देख के आ मैदान कैसा है, जंग भी होनी है, मालूम है नहीं मानेंगे ये लोग, मैदान देख के आ। अकबर गए, अजान पड़ी, वापस आ रहे थे। आते आते किसी की हिचकियों की जब आवाज सुनी ना, कदम रुक गए, मुड़ के देखा आवाज किधर से आ रही, जिधर से आवाज आ रही उधर गए। खातून को देखा, किसने दुपट्टा सर पे डाल रखा है और कोना पकड़ के फर्श को साफ कर रही है करबला के। कहते माँ कौन है तू, माँ कौन है तू? 3 मरतबा आपने कहा। वापस आए, अब्बा मैदान तो देख आया, लेकिन ताज्जुब हुआ, एक खातून को करबला के मैदान में रोते देखा। मैंने उसे कहा माँ कौन है, तो उसकी हिचकियां बढ़ गई थी, वो बोली नहीं। इमाम ने इतना सुना, हिचकी बंद गई मेरे इमाम की। कहते हैं अब्बा कुछ रिश्ता हमारा उससे? फरमाने लगे शहजादे जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, हमारी माँ फातिमा तो ज़हरा मदीने से आई हुई है। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। कहते हैं हमारी माँ फातिमा ज़हरा आई हुई है। तारीख गवाह है, 8 या 9 सहाबा मेरे हुसैन के साथ करबला के मैदान में थे। लेकिन अहले बैत का एहतराम सहाबा ने कितना किया, पढ़े पूरी तारीख उठा के आप देख ले। जब तक हुजूर के सहाबा जिंदा रहे, अहले बैत के एक बच्चे का भी नंबर नहीं आने दिया, जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां ना देते। एक बहुत बड़ा नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर का है, और ये कोई और नहीं मेरे हुसैन के बचपन का यार है। आज जो करबला आया है उम्र 72 साल है, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल है। कितनी साल उम्र थी हुसैन की? जोर से कितनी? 56 साल है। और यार की उम्र कितनी है? 72 साल। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी, तो यार यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है। कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज दौड़ के जा रहे थे। जो बुलाने आया उसने कहा था, हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई
गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है, उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हबीब कहाँ थे? कहा का किसी काम में था, आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है? का कौन सी शिकायत? का जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते हैं जी आपके नवासे हैं। का तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? का फरमाए ना। का सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? का जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? का हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह, सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर ये जुर्म है अब जो चाहे सजा दे दे। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबदे खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है? महबूब तुझे सीने से लगा रहे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया, हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, जिक्रे शहीद आज़म। यहां तक पहुंच गए, समझ गए ना हबीब कौन है? यही हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले निकले और आके कहते हैं, हुजूर मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। 72 साल उम्र है, 72 साल का बंदा कितना कमजोर होता है। मुर्रिखीन ने लिखा कि लाठी टेक के चलते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, लाठी टेक आए, लाठी के सहारे। हुसैन इजाजत दे, मेरे होते हुए कोई तेरी तरफ आंख उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरे इमाम ने देखा हबीब कमर झुकी है, 72 साल उम्र है, 3 दिन की प्यास है, ना जा। कहते नहीं इमाम इजाजत दे, एक बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर फिर देख के इस 72 साल के बूढ़े में 22 साल की जवानी कैसे आती है, उठाए ना आप मुझे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के देखा, तलवार हाथ में थमा दी। जब तलवार हाथ में आई ना, कहने लगे जरा कदम पीछे हटाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों? कहा जो जिंदगी भर करता रहा वही आज करना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कदम पीछे हटाए, करबला की रेत पे निशाने कदम बना। हबीब ने झुक के मिट्टी उठाई, होठों से लगाई, सर पे डाली, कहा ये मेरी मेराज है। उसके बाद लाठी फेंक दी, कहा इमाम सहारा दे के घोड़े तक बैठा दे। मेरे इमाम ने अपने यार का कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ के घोड़े पे बैठाया और उसके बाद कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। 72 साल का बूढ़ा है, हाथ में तलवार है, सामने 22,000 का लश्कर। कुछ अजीब नहीं लगा? कितनी अजीब बात थी। 72 साल का बूढ़ा, 22,000 का लश्कर, 3 दिन की प्यास, झुकी कमर, बाल सफेद। गए कायम अमर, माँ ने दूध पिलाया तो भेज किसी बहादुर को। उसने कहा कि रहम का अपने बुढ़ापे पे, तरस का अपने बुढ़ापे पे, मुझे गैरत आती है तेरे सफेद बालों को देख के। उन्होंने कहा धोखा ना खा, देख तो सही, मैं 72 साल का बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भेजना अभी तुझे पता चल जाएगा हम कौन हैं, तुम कौन हो। हम कौन है, तुम कौन हो। उसने इशारा किया, एक बहादुर दौड़ के गया, लेकिन हबीब की तलवार उठी, 2 सेकंड में टुकड़े करके फेंक दिया, टुकड़े करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुकैयां लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता के पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद, कहा क्या याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे? कहा देखते नहीं हो 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है,
क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा, अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन अभी बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा, मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा। कहते क्या कह रहा था? उसने कहा ये पानी ले लो, तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा। फरमाने लगे बेगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं, तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग हैं। नारे तकबीर।